तो गाइस मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ टोक्यो रिवेंजर्स के न्यू एपिसोड के साथ। हाँ, मुझे पता है कि भाई ये एपिसोड बहुत ज्यादा लेट है, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था, मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ चुकी है, जिसकी वजह से मैं उसी को सॉर्ट आउट करने में लगा हुआ था। लेकिन अब तुम्हें टाइमली वीडियोस देखने को मिलेंगी। बाकी हाँ, इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अपने रिस्क पे देखो। और मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और कमेंट जरूर से छोड़ के जाना, क्योंकि वीडियो की रीच कम हो जाती है और चैनल की भी रीच कम हो जाती है स्ट्राइक के बाद। तो तुम्हारे भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक तो जरूर से छोड़ के जाना। बाकी बिना किसी बकवास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में मैंने तो बताया था कि ताकेमिची अब फ्यूचर के विजन्स भी देख सकता है, जहाँ पे लास्ट विजन उसने ये देखा था कि सेंजू को उसके हाथ में लगभग मर रही थी। और अब आगे हम देख पाते हैं कि यहाँ पे ड्रैकन और ताकेमिची दोनों ही ड्रैकन के घर जा रहे थे, जहाँ पे ताकेमिची अभी भी उसी विजन के बारे में सोच रहा था। तो ड्रैकन उससे पूछता भी है कि ताकेमिची तुम आखिर कहाँ पे खोए हुए हो, जिसपे ताकेमिची उससे रिप्लाई करता है कहीं नहीं। और ये दोनों यहाँ पे ड्रैकन के घर के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हम देख पाते हैं ये दोनों ही जैसे ही ड्रैकन के घर पहुंचते हैं और ताकेमिची ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का बटन प्रेस करता है, तभी ताकेमिची को एक और विजन आती है, जहाँ पे वो देखता है कि उसकी टी शर्ट पे बहुत सारा ब्लड गिरा हुआ है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी यहाँ पे ड्रैकन ताकेमिची से दोबारा पूछता है कि ताकेमिची आखिर तुम्हें आज हुआ क्या है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। कि ताकेमिची खुद इस चीज से बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। तभी हम देख पाते हैं ताकेमिची और ड्रैकन लिफ्ट के थ्रू यहाँ पे ड्रैकन के रूम में पहुंच जाते हैं। और ताकेमिची देखता है कि ड्रैकन का रूम पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और वहां पे तोमान गैंग के बहुत सारे पिक्चर्स भी थे, जहाँ पे काफी सारे पिक्चर्स में यहाँ पे ताकेमिची भी था। और इस चीज से ताकेमिची भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें एमा की पिक्चर भी दिखाई जाती है और ड्रैकन एक जगह पे बैठ जाता है शांति से, और वो ताकेमिची को बोलता है, ताकेमिची क्या तुम जानते हो कि एक एमा का भी ड्रीम था। एमा ने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से माइकी को बचा लूं। इस चीज के बाद यहाँ पे अपना ताकेमिची भी समझ जाता है कि ड्रैकन ने आखिरकार ब्राह्मण गैंग क्यों ज्वाइन की है। इसके बाद ड्रैकन ताकेमिची से पूछता है कि ताकेमिची मुझे बताओ कि आगे फ्यूचर में माइकी क्या बन चुका है, जहाँ पे ताकेमिची उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि माइकी अब एक इवल गैंग में है, जिसका कि वो लीडर भी है, और उस गैंग का नाम है बॉन्टेन, जो कि हर एक गलत काम करती है। और माइकी ने मुझसे ये भी कहा था कि वो इस डार्क इम्पल्स को नहीं रोक पा रहा है। ये डार्क इम्पल्स ही है जो कि उसके अंदर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उसने ये रास्ता चुना है। लेकिन ताकेमिची यही बताता है कि बाकी सब के लिए फ्यूचर काफी अच्छा रहा था, सिर्फ और सिर्फ माइकी को छोड़ के। जिसके बाद यहाँ पे ड्रैकन भी उसे बताता है कि उसे भी डार्क इम्पल्स के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन इसके बाद ड्रैकन ताकेमिची को रिप्लाई करता है कि यहाँ पे माइकी ने भी उन सबको हर्ट किया है जो कि उसके बहुत करीब थे, उन सबको ही उसने चोट पहुंचाई है। और ड्रैकन ये भी मेंशन करता है कि शायद वही डार्क इम्पल्स की वजह से ही वो ये सब चीजें कर रहा था, और वो बाकी लोगों को ज्यादा हार्म ना पहुंचाए, इसीलिए शायद उसने ये रास्ता चुना, और हम सबको सेफ रखने की और हमारा फ्यूचर सेफ हो सके और हम फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सके, इस सब चीजों को सही करने के लिए ही उसने ये डार्क रास्ता चुना, और वो हम सबको छोड़ के किसी और राह पे निकल पड़ा। इन सब बातों के बाद ड्रैकन एक काफी अच्छी स्माइल देता है और वो कहता है, मैं सिर्फ तुमसे ये कंफर्म करना चाहता था ताकेमिची कि मैं फ्यूचर में कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा हूँ। जिसके बाद ड्रैकन उसे यही बोलता है कि ताकेमिची आगे कुछ भी हो सकता है, तुम्हें संभल के रहना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे ताकेमिची भी सोच लेता है कि वो कुछ भी करके यहाँ पे माइकी को बचा के रहेगा। कि जैसे ताकेमिची रूम के बाहर वॉक कर रहा था, हम देख पाते हैं एक लड़की उसके ऊपर टोमेटो जूस गिरा देती है, सेम उसी फॉर्मेट में जो कि हमने विजन में देखा था। यानी ताकेमिची की टी शर्ट पे वो ब्लड नहीं टोमेटो सॉस था, जिससे कि हमें ये कंफर्म होता है कि हाँ, ताकेमिची अब फ्यूचर के विजन्स को देख सकता है। और यही सेम चीज ताकेमिची को भी क्लियर होती है इसी बात से कि शायद अब वो फ्यूचर के विजन देख सकता है। और इसी चीज से सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं ब्राह्मण गैंग की लीडर सेंजू को, जो कि किसी आदमी के साथ मीटिंग कर रही थी, और वो अचानक से उसके ऊपर भड़क जाती है क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था, और वो इस चीज में उसकी गैंग को भी शामिल करना चाहता था। जिसके बाद सेंजू उसका कॉलर पकड़ लेती है और गुस्से में उस मीटिंग को भी कैंसिल कर देती है। जिसके बाद हमें ताकेमिची दिखाया जाता है, और तुम्हें याद ही होगा कि सेंजू ने उसे इनवाइट किया था ब्राह्मण गैंग की मीटिंग के लिए। तो यहाँ पे ताकेमिची उनके हाइड आउट पे पहुंचा हुआ था और वो देखता है वहां पे काफी सारे कैमरास भी लगे हुए हैं।
और जैसे ताकीमिची उस हाइडआउट पे पहुंचता है, वो देखता है कि वहां पे दो लोग आपस में ही लड़ रहे थे और वो देखता है कि चारों तरफ ब्राह्मण गैंग के लोग सराउंडेड थे। यहाँ पे ताकीमिची बहुत ज्यादा हैरान था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि वो दोनों लड़ रहे थे और यहाँ पे ब्राह्मण गैंग के सभी मेंबर उनके लिए चीयर कर रहे थे। इसके बाद ड्रैकन ताकीमिची को एक्सप्लेन करता है कि ये हमेशा ही एवरी नाइट को होता है और यहाँ पे जो अमीर लोग हैं जिनके पास अच्छा पैसा है वो इन लोगों पे आके बेट लगाते हैं। और तभी हम देखते हैं वहां पे एंट्री होती है सेंजुको की और सभी लोग वहां पे सेंजुको सेंजुको चिल्लाने लगते हैं। जिसके बाद सेंजुको कहती है कि चलो अब ब्राह्मण गैंग की मीटिंग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे वो ताकीमिची को इंट्रोड्यूस करती है। जिसके बाद सेंजुको यही बोलती है कि वो यहाँ पे आज एक नए मेंबर को इंट्रोड्यूस करने वाली है जिसका की नाम है ताकीमिची हानागाकी, जो कि उनकी टीम का एक नया मेंबर होने वाला है। जिसके बाद सेंजुको ये बताती है कि ये वही ताकीमिची है जिसने की 3 अगस्त को जो ब्लडी हैलोवीन के दिन बैटल हुई थी उस दिन ड्रैकन की जान बचाई थी। और इसके साथ साथ ताकीमिची ने क्रिसमस के दिन ताइबुसुजा को भी घुटने पे ला दिया था। तो मैं तुम्हारे सामने पेश करती हूँ कांटो इंसिडेंट का हीरो ताकीमिची हानागाकी। और ताकीमिची का वेलकम करते हुए यहाँ पे सेंजुको ताकीमिची को ब्राह्मण गैंग की जर्सी भी देती है। और इसके बाद सेंजुको चिल्ला के सभी ब्राह्मण गैंग के मेंबर्स को बोलती है कि वो 14 जुलाई को अटैक करने वाले हैं कांटो मांजी गैंग और रोकुहारा टेंडाई, दोनों ही गैंग के ऊपर वो 14 जुलाई को एक साथ हमला करेंगे। जिसके बाद वहां पे सभी लोग चीयर करने लगते हैं और ताकीमिची फाइनली ब्राह्मण गैंग की जो जर्सी है उसको पहन लेता है। और नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं कि सेंजुको ताकीमिची के घर के बाहर पहुंच जाती है और ताकीमिची को आवाज मारने लगती है। ताकीमिची भी घर के बाहर आके सेंजुको को देखता है और सेंजुको उसे बोलती है चलो ताकीमिची हम फिर से डेट पे चलते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर इस चैनल पे नए हो तो, और हाँ वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। बाकी हम मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तो चैनल के साथ बने रहो। तब तक के लिए बाय बाय।